गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई बीपी सिंह, पीजीटी फिजिक्स, जेएनवी खरगोन। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एलसीआर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। उसके पहले वाला एक वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जिसमें यहाँ सी की जगह एल था। तो एल आर सर्किट के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब हम यहाँ पर सी और आर सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। Again, have to remember one thing. This one here AC connected in the circuit. If we connect the DC, then this one circuit will not work. For the DC circuit, this one behave like a open circuit. जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा उसके बाद फिर ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो जो हम इम्पीडेंस निकाल रहे हैं वो हम यहाँ AC के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। See here the picture. Through the resistance, pure ohmic resistance, voltage as well as current remains same in phase. तो जो अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ में जहाँ पर वोल्टेज और करंट में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता है तो वोल्टेज और करंट अपना सेम फेज में रहेगा। लेकिन जब कैपेसिटर कनेक्टेड करेंगे तो कैपेसिटर का बिहेवियर अलग होता है, ये अलग तरह से रिएक्ट करेगा। इनसाइड द कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज, जब कोई चार्ज नहीं है, फुली डिस्चार्ज मीन्स जब यहाँ पर वोल्टेज जीरो है उस समय करंट मैक्सिमम होगा। इट मीन्स थ्रू द कैपेसिटर हियर वोल्टेज is lagging ahead by pi by 2. Either can say that current will lead by pi by 2. करंट 90 डिग्री आगे रहेगा और वोल्टेज रहेगा 90 डिग्री पीछे। इसको हम लोग फेसर डायग्राम पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द फेसर डायग्राम, if this one is the indication of the current, then voltage through the resistance will remain same in phase, उसी डायरेक्शन में होगा। and here voltage through the capacitor from the current will be 90 डिग्री lagging behind। तो यहाँ से जो करंट होगा, करंट के साथ में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे जाएगा। अब इसी फेसर डायग्राम को हम आगे कैसे मॉडिफाई करके टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो जो अपने पास में रेजिस्टेंस वाला आर्म है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। एंड वन थिंग शुड बी इन माइंड कि द वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम इसमें अपने डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर जैसा ऐड करके और टोटल फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हमारा वोल्टेज जो नेट वोल्टेज है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस वन आर्म इंडिकेट द टोटल अमाउंट ऑफ द वोल्टेज अपीयर थ्रू द O A and B, this one angle here in between the resultant current and voltage concerned. So here OB indicate the net amount of voltage appear. So using simple Pythagoras theorem, OB square equal to OA square plus AB square. OB square indicate the total amount of voltage appear between the combination of capacitor as well as resistance. OA here equivalent to the voltage through the capacitor. तो कैपेसिटर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, this one multiplied by capacitive reactance after that square plus AB square means voltage through the resistance. So it is possible to write. So first equation and this one is second one. What about the XC? XC means 1 upon omega C, net capacitive reactance of that particular capacitor। और यहाँ से phi Z square, I square and I square will be outside the bracket, and XL XC square plus R square। After that phi Z square upon I square, VZ square upon I square, and this one will be equal to the
आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी whole square, and through this one we can get the value of total amount of resistance appears in CR circuit. Again see here the picture. In the capacitor current will be 90 degree lag ahead. So on the phasor diagram this one is the direction of the current. After that voltage will be 90 degree lag behind from the current. So this one is the direction of the voltage appear through the capacitor, but through the resistance current and voltage remain in same phase. अब टोटल रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो इसको हम वेक्टर जैसा कंसीडर कर लेते हैं, इवन दो वोल्टेज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर होता है। तो यहाँ से फिर हमने इस वाला आर्म को यहाँ शिफ्ट किया। आफ्टर दैट रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी इन आवर हैंड। सो दिस वन इज द टोटल नेट इम्पीडेंस थ्रू द CR सर्किट कनेक्टेड इन द सर्किट, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितना वोल्टेज, नेट वोल्टेज और नेट इम्पीडेंस CR सर्किट के लिए फाइंड आउट। अब कितना फेज डिफरेंस होगा